2023 में टोटल 13 लाख स्टूडेंट ने यूपीएससी का फॉर्म भरा था, जिसमें से मात्र 1016 स्टूडेंट ही यूपीएससी क्लियर कर पाए थे। यानी इंडिया में यूपीएससी का सक्सेस रेट मात्र 0.06% है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार, जिसे एक बीमारू स्टेट कंसीडर किया जाता है, जहां की 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जिस राज्य का लिटरेसी रेट भी बहुत ही ज्यादा लो है, वह राज्य टॉप 10 आईएएस प्रोड्यूसिंग स्टेट में नंबर 2 पर है। लेकिन ऐसा कैसे? ज्यादातर बिहार के लोग इस बात पर बहुत ही ज्यादा प्राउड करते हैं कि यूपीएससी में हमारे स्टूडेंट डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह बात कहीं से भी प्राउड करने वाली नहीं है, बल्कि चिंता करने वाली है। क्योंकि जब भी किसी स्टेट का यूथ जॉब के लिए हेविली गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाता है, तो यह साफ इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने जॉब और अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं किया। इसीलिए रेलवे ग्रुप डी के जॉब के लिए एप्लीकेशन भरने वाले लिस्ट में भी बिहार दूसरे नंबर पर था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या ऑब्सेशन है बिहार के लोगों का यूपीएससी या फिर सरकारी नौकरी के पीछे, जिसके लिए वह अपना घर, आराम और अपना जमीन सब छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसका पहला रीजन है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 90s में लिबरलाइजेशन के बाद भारत के ज्यादातर राज्य ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन हमारा बिहार अपने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इनफेमस गुंडा राज की वजह से पीछे जा रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार में किसी भी कंपनी ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही किसी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया, जिसके वजह से बिहार के लोगों को आज भी जॉब के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। प्राइवेट जॉब्स की कमी के वजह से बिहार के स्टूडेंट्स यूपीएससी या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, जिसका कंडीशन भी बिहार के तरह ही है। लेकिन फिर भी झारखंड टॉप 10 आईएएस प्रोड्यूस करने वाले स्टेट के लिस्ट में नहीं है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी फैक्ट्री हैं जहां पर वहां के लोगों को आसानी से जॉब मिल जाता है। इसलिए वहां के लोगों में यूपीएससी का उतना क्रेज नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि बिहार के इन फेमस गुंडा राज की वजह से बिहार में कोई भी कंपनी नहीं आती, क्योंकि बिहार का क्राइम रेट और करप्शन बहुत ही ज्यादा है। बिहार ने 90s में एक ऐसा दौर भी देखा है जहां पर किडनैपिंग, हत्या और बलात्कार बहुत ही ज्यादा आम बात था। लोकल बाहुबली और नेता भी आम लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। खुद पटना हाई कोर्ट ने इस दौर को जंगल राज का नाम करार दिया था। ऐसे में बिहार के बहुत से परिवार को इस बात का एहसास हो गया कि अगर बिहार में रहना है तो आपके पास पावर होना चाहिए। या तो आप भी गुंडा, बाहुबली या फिर नेता बन के करप्ट सिस्टम का पार्ट बन जाओ, या फिर यूपीएससी क्लियर करके करप्ट सिस्टम को सुधारने का कोशिश करो। साथ ही बिहार में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का भी बहुत ही लंबा इतिहास है। बिहार ने बहुत सारी जातीय हिंसा भी देखी है। कहने को तो आजादी के बाद जमींदारी प्रथा को हटा दिया गया था, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ने अपनी जड़ें हमेशा ही मजबूत रखी। ऐसे में लोअर क्लास और कास्ट के लोगों ने इस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए अफसर बनने का सोचा, सरकारी अफसर, जिससे उनके पास पावर भी आ जाए और वह गर्व के साथ इस सोसाइटी में जी सके। तीसरा रीजन है सोसाइटी यानी समाज। बिहार के समाज में सरकारी नौकरी करने वालों का एक अलग ही रुतबा होता है। भले ही आप 35 साल की उम्र में 35,000 ही कमा रहे हो, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपकी समाज में बहुत ही ज्यादा इज्जत की जाएगी। सरकारी नौकरी करने वालों का तो बिहार में दहेज का प्राइस भी फिक्स किया जाता है, और अगर आप गलती से भी आईएएस या फिर आईपीएस हैं तो आपको तो मुंह मांगा दहेज मिल जाएगा। क्योंकि आईएएस और आईपीएस बिहार के समाज में किसी हीरो से बिल्कुल भी कम नहीं है। जी हाँ, यह सच्चाई है बिहार की। अगर कोई 25 साल का इंजीनियर लड़का 1 लाख से ज्यादा का भी प्राइवेट जॉब कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई 30 साल में यूपीएससी क्लियर कर रहा है, तब उस 30 साल में यूपीएससी क्लियर करने वाले लड़के की ज्यादा इज्जत होगी इंजीनियर के मुकाबले। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में बहुत से लोग पावर के लिए यूपीएससी क्लियर करते हैं, और पावर के साथ एक और भी चीज मिलता है, और वह है फेम। आईएएस या फिर आईपीएस को समाज में बहुत ही ज्यादा फेम भी मिलता है। बिहार में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो चाहते हैं कि उनके घर के सामने एक गाड़ी हो और गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती हो, जिससे पूरे गांव, मोहल्ले और शहर में उस परिवार को एक अलग रुतबा मिले। चौथा रीजन है सिक्योरिटी। हमारा बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की 1/3 जनसंख्या
गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जिसके वजह से हमारे राज्य में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है। इसीलिए ज़्यादातर परिवार को यह लगता है कि भले ही गवर्नमेंट जॉब में पैसे कम मिले, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन मिलता रहता है, जिसके वजह से आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल कंडीशन में रहती है। यह एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से बिहार के बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जेई, जो कि खुद भी बहुत ही टफ एग्जाम है, क्लियर करके आईआईटी से बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। और यह सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी होता है, जहां पर बहुत सारे हाई सैलरी पाने वाले आईटी प्रोफेशनल भी अपना जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी आयरनी वाली बात यह है कि भले ही हमारा बिहार टॉप 10 आईएएस प्रोड्यूसिंग स्टेट में आता हो, लेकिन फिर भी हमारे बिहार की हालत ठीक नहीं है।